हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 mg। आज हम बात करने वाले हैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर यूरिन इन्फेक्शन होने पर हमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं और उस कंडीशन में हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट लेना चाहिए या हम कौन कौन से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन के क्या कारण होते हैं। देखिए, यूरिन इन्फेक्शन के बहुत से रीज़न हो सकते हैं। खासकर जो अनहाइजीनिक जो टॉयलेट होते हैं वहाँ से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। महिलाओं में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके और कारण अगर हम बात करें तो पानी कम पीने की वजह से भी यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से यूरिन इन्फेक्शन कई कारणों से हो सकता है। अब बात करते हैं आखिर यूरिन इन्फेक्शन के क्या लक्षण और क्या सिम्टम होते हैं। तो देखिए, यूरिन इन्फेक्शन अगर आपको हो जाता है तो उस टाइम पीरियड में आपको जो इनिशियल जो सिम्टम दिखाई देंगे, प्रारंभिक जो लक्षण दिखाई देंगे, उनमें प्रारंभिक लक्षण में आपको पेशाब करने में जलन महसूस होगी। उसके साथ साथ आपका जो यूरिन होगा, जो पेशाब होगा, उसका कलर आपको येलो या बहुत ज़्यादा गाढ़ापन आपको अपने यूरिन में दिखाई देगा, तो या पीलापन बहुत ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से आपको ये प्रारंभिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी फील हो सकता है कि आपको पेशाब करने में संतुष्टि ना हो। तो लेकिन इसका जो मुख्य लक्षण है वो है जलन। तो जलन आपको बहुत ज़्यादा होगी पेशाब करने में, तो इसका मतलब है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है। अब चलिए बात करते हैं आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है और कौन सा सबसे बेहतर ट्रीटमेंट है। तो चलिए हम उस ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन होता है तो जो मेडिसिन चार्ट हम अभी बात करेंगे, आप उस मेडिसिन के चार्ट के अकॉर्डिंग आप उस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है एल्कासोल सिरप। एल्कासोल सिरप ये एल्कलाइज़र है। क्या होता है कि जब यूरिन में एसिडिटी बढ़ जाती है, यानी यूरिन का जो पीएच है वो कम हो जाता है, एसिडिटी अगर उसमें बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि यूरिन में जलन महसूस होती है। तो एल्कासोल एक अल्कलाइज़र है। ये हमारे यूरिन का जो पीएच है उसको बढ़ा देता है, जिससे हमारे जो सिम्टोमेटिक बोल सकते हैं, या जो इस तरीके के सिम्टम, चाहे जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो पेशाब करने के दौरान, उसको कम करता है। तो आप एल्कासोल सिरप ले सकते हैं। इसका जो डोज होता है वो 15 ml दिन में 2 से 3 बार 1 गिलास पानी में डालकर आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद ही आपको ये लेना है। अब बात करते हैं जो इसके साथ जो दूसरी मेडिसिन आपको लेनी है वो है सेप्ट्रान DS। एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो सेप्ट्रान DS जो टैबलेट होती है, इसको आपको लेना है दिन में 2 बार, कम से कम 5 दिनों तक, अधिकतम 7 दिनों तक आपको ये टैबलेट लेनी है, जब तक आपको राहत ना मिले। अगर आपको उसी दौरान अगर फीवर अगर आता है, तो अगर आपको फीवर आता है तो एक टैबलेट आप और साथ में ले सकते हैं, वो है कैलपॉल 500 टैबलेट। तो कैलपॉल 500 ये फीवर की दवा है, बुखार की दवा है। अगर आपको बुखार भी आ रहा है तो साथ में आप इसको ले सकते हैं। इसको आप दिन में 2 से 3 बार टैबलेट को ले सकते हैं, और जब तक आपको फीवर है तब तक आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों मेडिसिन को आपको लेना है, और 4 से 5 दिन के अंदर आपको यूरिन इन्फेक्शन से राहत मिल जाएगी। अब यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसी ही मेडिकल वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, उसके लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहें। थैंक यू।